Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of 5th chapter of English grammar subject of standard 7th. And the first part of 5th chapter is about 7 basic patterns. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में 5th चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है 7 बेसिक पैटर्न्स. ओके, तो लर्न दी फॉलोइंग डेफिनेशंस. नीचे कुछ डेफिनेशंस अपने को दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? इनको लर्न करना है, याद करना है अच्छे से. ओके, तो पहला कौन सा है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी एस is a person or thing that performs an action. तो सब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी इंसान या चीज वस्तु जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो कोई एक्शन करता है, जो कोई कुछ एक्शन करता है, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं. वर्ब, तो वी. वर्ब यानी क्या होता है? is a word or group of words that expresses an action or event. तो वर्ब यानी क्या होता है कि कोई शब्द या फिर शब्दों का ग्रुप जो कोई एक्शन या इवेंट एक्सप्रेस करता है. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओ. तो ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? इज अ पर्सन और थिंग ऑन और फॉर विच द एक्शन इज डन. तो ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है कि कोई भी इंसान या चीज वस्तु जिसके लिए या जिसके ऊपर या जिसके खातिर अपने कोई एक्शन किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट करते हैं. तो सब्जेक्ट यानी कौन होता है? सब्जेक्ट यानी जो एक्शन परफॉर्म करता है, और ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है या जिसके लिए एक्शन किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके, फिर देखो ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. 3 ग्रुप कर दिए हैं अपने. ये 3 पढ़े ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 ग्रुप कर दिए हैं. तो देखो, राधा इज डूइंग हर वर्क. राधा क्या है? सब्जेक्ट है. इज डूइंग, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जो एक्सप्रेस करते हैं एक्शन को कि वो क्या कर रही है, वो कर रही है, तो वो वर्ब हो गया. हर वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया कि जिसके ऊपर एक्शन किया गया है. राधा इज डूइंग हर वर्क. द हंटर किल्ड द लायन. ओके, अब लिंकिंग वर्ब. तो लिंकिंग वर्ब LV यानी क्या होता है? is a verb that connects the subject with the adjective or noun that describes it. Some of the linking verbs are be, become, seem, look, appear, taste, smell, feel, grow, etc. तो अब क्या कह रहे हैं? LV यानी कि लिंकिंग वर्ब क्या है? LV यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट को अपने एडजेक्टिव या नाउन जो उसको डिस्क्राइब करता है उसके साथ कनेक्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं. और कोई कुछ लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं? तो लिंकिंग वर्ब्स है बी, बीकम, सीम्स, लुक्स, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, फील्स, ग्रो, एक्सेट्रा. ये सारे क्या हुए? ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हो गए. ओके, अब कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट यानी सी. तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है? is a word or group of words that is used after a linking verb and describes the subject of the verb. तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट यानी वो वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने लिंकिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं और जो सब्जेक्ट को, वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होता है उसको वो डिस्क्राइब करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. सिंपल. तो देखो यहाँ पे क्या है? ही इज माई अंकल. तो ये क्या हुआ? माई अंकल कॉम्प्लीमेंट हो गया. क्यों? क्योंकि ये किसके पीछे लगाया है? लिंकिंग वर्ब के पीछे, तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. और ये सब्जेक्ट ही क्या है? सब्जेक्ट है. इसको ये डिस्क्राइब करता है कि ही कौन है? माई अंकल है ना. तो ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया. ही लुक्स एंग्री. तो ही कैसा लग रहा है? एंग्री डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो इसलिए
एंग्री क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। द रोज स्मेल्स स्वीट्स। अब देखो, लर्न द फॉलोइंग बेसिक पैटर्न्स। तो अब आपको क्या करना है, थोड़े बेसिक पैटर्न्स है उनको लर्न करना है। पहला क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। तीसरा सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव। फोर्थ सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब नाउन। फिफ्थ सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सिक्स्थ सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेवेंथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ये सारे पैटर्न्स आपको अब लर्न करना है। इस चैप्टर में अपने सारे पैटर्न्स देखेंगे। ओके, तो देखो पहला क्या है, बेसिक पैटर्न 1 है। बेसिक पैटर्न 1 कौन सा है, सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, देखो एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट, द सन इज शाइनिंग। तो द सन है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इज शाइनिंग क्या है, वर्ब है। दूसरा, द बेबी इज स्लीपिंग। द बेबी सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग वर्ब। थर्ड, द ओल्ड मैन हैज डाइड। तो द ओल्ड मैन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। हैज डाइड क्या हुआ, वर्ब हो गया। फोर्थ, एन एलिफेंट कांट फ्लाई। एन एलिफेंट क्या है, सब्जेक्ट। कांट फ्लाई क्या है, वर्ब। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा और कुछ नहीं आएगा। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। और वर्ब क्या होता है, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और इवेंट। राइट, तो इस तरह आपको ये याद रखना है कि ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है वो वर्ब है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, कैन यू ऐड 5 सिमिलर सेंटेंसेस ऑफ पैटर्न 1। तो पैटर्न 1 के रिलेटेड आपको 5 सिमिलर सेंटेंसेस अपनी एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है। ओके, इसके ही जैसी। ओके, अब क्या है, तो अब है बेसिक पैटर्न 2। तो बेसिक पैटर्न 2 क्या है, बेसिक पैटर्न 2 है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर एडवर्ब आएगा। तो एडवर्ब क्या है, आप सबको याद है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स शोइंग टाइम, प्लेस और मैनर। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है यानी कि कोई भी शब्द या फिर शब्दों का ग्रुप जो अपने को टाइम, प्लेस या मैनर दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्या है, मीरा इज कमिंग टुडे। मीरा क्या है, सब्जेक्ट। इज कमिंग क्या है, वर्ब। टुडे यानी आज की बात हो रही है, तो टाइम हो गया, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। अवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। तो अवर सोल्जर्स क्या है, सब्जेक्ट। फॉट क्या है, फॉट है वर्ब। ब्रेवली क्या है, ब्रेवली है एडवर्ब। क्यों, क्योंकि वो कौन से मैनर में, किस तरह लड़े थे, तो ब्रेवली लड़े थे, इसलिए वो मैनर हो गया, इसलिए एडवर्ब हो गया। द ट्रेन हैज कम वेरी लेट। तो द ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब हैज कम, वेरी लेट तो टाइम दिखा रहा है ना, तो क्या हो गया, एडवर्ब। अब आपको क्या करना है, कैन यू ऐड 5 सिमिलर सेंटेंसेस ऑफ पैटर्न 2। तो इस पैटर्न के जैसे आपको और 5 सेंटेंसेस लिखने हैं कि जिसमें पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए और फिर एडवर्ब आए। ओके, अब बेसिक पैटर्न 3। तो बेसिक पैटर्न 3 क्या है, तो बेसिक पैटर्न 3 है सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो देखो, निधि लुक्स ब्यूटीफुल। तो निधि क्या है, सब्जेक्ट है। लिंकिंग वर्ब क्या है, लुक्स है, और फिर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है
वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा है ना, आपने देखा था ना। तो इसलिए ये इस तरह पैटर्न आएगा। शी हैज ग्रोन वेरी फैट, योर आंसर सीम्स रॉन्ग। तो इस तरह कैन यू एड 5 सिमिलर सेंटेंसेस ऑफ पैटर्न 3। आपको अब क्या करना है, इस पैटर्न बेसिक पैटर्न 3 के जैसे आपको और 5 सेंटेंसेस सिमिलर सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, अब बेसिक पैटर्न 4 वो क्या है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड नाउन। तो अब क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब और लास्ट में नाउन। नाउन यानी नेमिंग वर्ड। ओके, एग्जाम्पल्स, माई डॉग इज माई फ्रेंड। माई डॉग क्या है, सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, माई फ्रेंड क्या है, नाउन। चंदू became our leader. His father looks a gentleman. Okay, तो can you add 5 similar sentences of pattern 4? अब आपको इसके जैसे और 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। ये सारे जो 5 सिमिलर सेंटेंसेस है वो आप कहाँ पे लिखोगे, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में। ओके, अब अपने क्या देखेंगे, अपने कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज क्या है, बिलो आर गिवन 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच पैटर्न 1 to 4। तो अपने बेसिक पैटर्न 4 तक देखे ना, तो 1 से लेके 4 तक बेसिक पैटर्न के कुछ 2 सेंटेंसेस है। आपको क्या करना है, कैन यू टेल द पैटर्न ऑफ ईच सेंटेंस। तो आपको ये जो नीचे 8 सेंटेंसेस दिए हैं इनके आपको पैटर्न बताने हैं कि कौन से पैटर्न है। हर एक पैटर्न के 2 सेंटेंस दिए हैं, तो 4 पैटर्न के 8 सेंटेंस हो गए। तो आपको वो करना है। ओके, तो ये अब एक्सरसाइज करनी है ना। ओके, पहला क्या है, मनु हैज फील्ड। तो यहाँ पे देखो मनु सब्जेक्ट है, हैज फील्ड क्या है, वर्ब। तो ये कौन सा हो गया, पैटर्न 1। द फूड वॉज टेस्टी। तो द फूड है सब्जेक्ट, वॉज लिंकिंग वर्ब, टेस्टी एडजेक्टिव। तो ये कौन सी पैटर्न हो गई, पैटर्न 3। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, क्वाइनाइन टेस्टिस बाइटर। तो क्वाइनाइन क्या है, सब्जेक्ट, टेस्टिस लिंकिंग वर्ब, बाइटर एडजेक्टिव। तो ये कौन सी पैटर्न हो गई, पैटर्न 3। फोर्थ सेंटेंस, द बेल वॉज रिंगिंग। द बेल क्या है, सब्जेक्ट, और वॉज रिंगिंग क्या है, वर्ब। तो ये कौन सी पैटर्न हुई, पैटर्न 1। फिर फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ क्या है, मोहिंदर इज अवर कैप्टन। तो मोहिंदर सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब, अवर कैप्टन नाउन है। तो ये कौन सी पैटर्न हुई, पैटर्न 4। सिक्स्थ सेंटेंस, माई अंकल वर्क्स ऑनेस्टली। माई अंकल सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब, ऑनेस्टली एडवर्ब। तो ये कौन सी पैटर्न हुई, पैटर्न 2। हिज सिस्टर looks an actress। तो his sister subject, looks linking verb and actress noun, और पैटर्न नंबर 4। अब 8th, some guests are coming tomorrow। some guests subject, are coming verb, tomorrow adverb, और पैटर्न नंबर 2। ओके, अंडरस्टूड एक्सरसाइज। ओके, अब बेसिक पैटर्न 5। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे या जिसके लिए अपने क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, उसे क्या कहेंगे, उसे अपने ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो पहला क्या है, पहला एग्जाम्पल है, मदर मेड अ केक। मदर है सब्जेक्ट, मेड है वर्ब, केक है ऑब्जेक्ट। ओके, तो मदर है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रही है, तो सब्जेक्ट केक बना रही है, तो केक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। वी आर लर्निंग अवर लेसन, अवर सोल्जर्स वॉन द बैटल। तो कैन यू एड 5 सिमिलर सेंटेंसेस ऑफ पैटर्न 5, कि जिसमें पहले सब्जेक्ट आता हो, फिर वर्ब आता हो और फिर ऑब्जेक्ट आता हो। ऐसे आपको वापिस
5 सेंटेंसेस लिखने हैं सिमिलर. ओके. Some verbs can stand alone. They don't need an object to complete the sense. We call them intransitive verbs. क्या कह रहे हैं कि intransitive verbs यानी वो verbs जो अकेले खड़े रहते हैं, उनको कोई भी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. जैसे कि एग्जाम्पल, बर्ड कैन फ्लाई, तो इन्हें फ्लाई की जरूरत नहीं है. ये कैन है, वो वर्ब है, वो अकेले खड़ा रह सकता है. बर्ड्स कैन, तो अपने तो समझ में आ जाता है कि बर्ड्स कैन फ्लाई, तो इनको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की. द सन वॉज राइजिंग, द डॉग्स आर बार्किंग, तो यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. और फिर सम वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस. वी कॉल देम ट्रांजिटिव वर्ब्स. और कितने वर्ब्स होते हैं, उन्हें उनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो उन्हें अपने क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स. राइट. जैसे कि एग्जाम्पल, farmers grow crops, the gardener watered the plants, Madhu was doing her homework. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रॉप्स, फिर प्लांट्स, होमवर्क, तो ये सारा हो गया. तो यहाँ पे अपने को क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है. यहाँ पे आपको कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ पे नहीं है ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. सम वर्ब्स कैन हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी शैल स्टडी अबाउट देम इन बेसिक पैटर्न 6. तो कितने वर्ब्स होते हैं, उन्हें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं. पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. राइट. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को अपने किस में लर्न करेंगे, बेसिक पैटर्न 6 में लर्न करेंगे. ओके. उनके बारे में पढ़ेंगे. तो देखो बेसिक पैटर्न 6 क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दोनों आ गए, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट. तो देखो एग्जाम्पल में क्या है, पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी आस्क्ड द टीचर अ क्वेश्चन. तो देखो शी सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, द टीचर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. राइट. मोहन सेंट हिज ब्रदर अ नाइस गिफ्ट. माय फादर बॉट मी अ न्यू पेन. द पोस्टमैन गेव मोहन अ लेटर. तो देखो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें ज्यादातर इंसान की बात हो रही है, इंसान आ रहे हैं. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है, कोई भी चीज वस्तु है ना. क्वेश्चन, नाइस गिफ्ट, न्यू पेन, लेटर, ये सारे किस में आएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. नोट दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट. पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा, है ना. We can put the direct object first, but in that case we have to use a suitable preposition to, for, from, etc. before the indirect object. तो अब क्या कह रहे हैं कि अपने कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आगे लगा सकते हैं, पर जब भी अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लगाए तो अपने को उसके साथ सुटेबल प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, जैसे कि टू, फॉर, फ्रॉम. वैसे किसके पहले, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद. तो अगर अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे और इनडायरेक्ट यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे इनके बीच में प्रेपोजिशन आएगा. ओके. समझ में आ गया. जैसे कि देखो किस तरह, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस तरह शी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर. तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिया, इनडायरेक्ट पीछे ले लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया ना. तो उसी तरह मोहन सेंट अ नाइस गिफ्ट फॉर हिज ब्रदर. माय फादर बॉट अ न्यू पेन फॉर मी.
द पोस्टमैन गेव अ लेटर टू मोहन। तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, चीज वस्तु, इनडायरेक्ट में इंसान आए, और अगर ये पीछे चला गया तो बीच में प्रेपोजिशन आ गया, राइट। अब अपने क्या करेंगे, अपने कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज क्या है, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल एज शोन बिलो। तो आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं इनको आपको कैसे लिखना है, तो इनको आपको इस तरह लिखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसकी तरह लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो पहला देखो, आई रोट हिम अ लेटर। तो पहला क्या किया है, अपने सब्जेक्ट का कॉलम बना दिया, दूसरा वर्ब का, फिर तीसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और चौथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, इसी पैटर्न में बोला है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई रोट हिम अ लेटर। सेकेंड, दीपक गेव मी अ पेन। थर्ड, माई ब्रदर बॉट मी अ शर्ट। फोर्थ, माई फादर सेंट मी अ टेलीग्राम। Fifth, we gave them all the facilities. Sixth, she will lend her sister some money. 7. Jane brought her mother some flowers. 8. The teacher will award Mohan a prize. 9th, the teacher will ask him many questions. तो इस तरह आपको पूरा लिखना है, ओके, ऐसे कॉलम्स बना के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है कि नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इनको आपको रीराइट करना है। कैसे करोगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उनको आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो डैश किया है इनको आपको पहले ले लेना है और इनडायरेक्ट को बाद में लेना है, ओके। तो देखो फर्स्ट वन, दे मेड हर अ कोट। दे मेड अ कोट फॉर हर। तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको आगे लिया और इनडायरेक्ट को बाद में। तो यहाँ पे बीच में आपने क्या डाल दिया, प्रेपोजिशन डाल दिया ना, ऐसे करना है। सेकेंड, ही टोल्ड हिज फादर अ लाई। ही टोल्ड अ लाई टू हिज फादर। ही डिड मी मच रॉन्ग। ही डिड मच रॉन्ग टू मी। फोर्थ, I shall give you an apple. I shall give an apple to you. Fifth, he will bring you a letter. He will bring a letter for you. Sixth one, he left them all his property. He left all his property for them. Seventh, they sent the boy a telegram. They sent a telegram to the boy. Eighth one, they gave her a lot of money. They gave a lot of money to her. And ninth one, the old man told them his sad story. The old man told his sad story to them. इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, थर्ड, सप्लाई अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें जो भी ब्लैंक्स है उसमें आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं आप उनसे अलग भी लिख सकते हो, पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखने हैं। शी टॉट अस अ लेसन। आई आस्क्ड मीशा अ क्वेश्चन। माई फ्रेंड लेंट मी सम मनी। दे गेव द बॉय अ नाइस गिफ्ट। माई सिस्टर शोड मी अ न्यू बुक। द सर्वेंट ब्रॉट मी सम मिल्क। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ एक्सरसाइज, सप्लाई एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। आपको क्या करना है, नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने हैं, ओके। आई फॉरगिव राम हिज फॉल्ट्स। आई प्रॉमिस देम ऑल हेल्प। शी डिड निशा अ ग्रेट फेवर। दे सोल्ड देम देयर ओल्ड कार। दीपक बॉट हिज वाइफ अ गोल्ड रिंग। The principal will award him a prize. तो यहाँ पे भी आप अलग अलग लिख सकते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, बेसिक पैटर्न 7। तो बेसिक पैटर्न 7 कौन सी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
The object complement is a noun or adjective which describes the object. तो object complement यानी कि कोई भी नाउन या एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे उसे अपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, वी फाउंड द बुक यूजफुल. तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ना. तो अपने नीचे के टेबल में अच्छे से देखेंगे. ओके, देखो, वी फाउंड द बुक यूजफुल. यूजफुल क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, एडजेक्टिव भी है. दे केप्ट द प्लेस क्लीन. तो यहाँ पे क्लीन क्या है, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. प्लेस कैसी, क्लीन. द गर्ल्स चूज निशा देयर लीडर. तो देयर लीडर क्या हो गया, नाउन, और ये क्या है, देयर लीडर कौन है, निशा. तो ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. द प्लेयर्स मेड कपिल देयर कैप्टन. देयर कैप्टन नाउन भी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी. देयर पेरेंट्स नेम्ड देयर बेबी चेतन. चेतन नाउन है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. इसी तरह बेसिक पैटर्न 7 है. अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्या है, पहली, put each sentence in the form of a table as shown below. Also show if the object complement is a noun or adjective. तो आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको आपको एक टेबल बनाना है. इस तरह पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और उसमें सब लिखना है. और जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो वहां पे आपको लिखना है नाउन है या एडजेक्टिव है, दोनों में से जो भी है. तो पहला किया है, ब्लैंकेट्स केप्ट देम वार्म. तो ब्लैंकेट सब्जेक्ट में, वर्ब में केप्ट, ऑब्जेक्ट में देम और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में वार्म. वार्म क्या है, एडजेक्टिव, वो भी डिस्क्राइब किया है. इसी तरह आपको करना है. तो अब आगे देख लेते हैं अपने. तो अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेबल ऐसे बना दिया है, अपने बुक में बोला है ना वैसे. पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे फिर मैंने लिखा है और एडजेक्टिव है या नाउन है. तो पहला तो आपने देख लिया. अब सेकेंड, शी कीप्स हर हाउस डर्टी. डर्टी एडजेक्टिव. माई फ्रेंड्स थॉट मी क्रेजी. क्रेजी एडजेक्टिव. दे क्राउन्ड हिम देयर किंग. देयर किंग नाउन. His friends proved him wrong. Wrong adjective. They elected me their captain. Their captain noun. Seventh, they cut the pieces very small. Very small adjective. This business will make you rich. Rich adjective. The teacher made him our class leader. Our class leader noun. 10th one, this film has made her a famous actress. A famous actress noun. Okay. इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है. अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2, राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स. तो अब आपको क्या करना है, नीचे जो पैटर्न्स दिए हैं इन हर एक पैटर्न के आपको 2-2 सेंटेंसेस लिखने हैं. ओके, कैसे लिखोगे, तो देखो, पहला क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब. तो उसमें 2 सेंटेंस कौन से हैं, द मून इज शाइनिंग, द बेबी इज ईटिंग. दूसरा, सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब. रिया इज गोइंग टुमारो. अवर सोल्जर फॉट ब्रेवली. थर्ड, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव. तो एलवी यानी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, है ना. नेहा लुक्स गॉर्जियस. शी हैज ग्रोन वेरी फैट. फिर फोर्थ, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और नाउन. मनु became our leader. My dog is my friend. फिफ्थ कौन सा है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. तो इसमें कैसे लिखोगे, वी आर लर्निंग अवर लेसन. अवर सोल्जर्स वॉन दी बैटल. सिक्स्थ क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. She asked the teacher a question. Mohan sent his brother a nice gift. और फिर सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. याद आया कुछ, डायरेक्ट को पहले लिया तो फिर प्रेपोजिशन आ गया और लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर. मोहन सेंट अ नाइस गिफ्ट फॉर हिज ब्रदर.
अब सेवन कौन सा है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव। वी फाउंड द बुक यूजफुल। दूसरा, दे केप्ट द प्लेस डर्टी। और फिर कौन सा है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन होना चाहिए। द पेरेंट्स नेम्ड देयर बेबी नेहा। द गर्ल्स चोज निशा देयर लीडर। तो इस तरह आपको एक्सरसाइज करनी है एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में। ओके, अब आप क्या करोगे? पूरे चैप्टर को लर्न करना है, जो जो डेफिनेशंस है उनको अच्छे से याद करना है, और फिर जो भी बताया है अच्छे से लर्न करना है, और सारी एक्सरसाइजेस को आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है। ओके, वंदे मातरम।